जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के वीडियो में मैं हिंदी विषय की शिक्षण योजना लेकर के आया हूं। तो शिक्षण योजना में यहाँ देख लीजिए, सर्वप्रथम ऊपर शिक्षण योजना भाषा लिखी गई है। फिर उसके नीचे यहाँ 4 कॉलम बनाएंगे, दिनांक, कक्षा, विषय और समय। दिनांक के नीचे आप उस तिथि को अंकित करेंगे जिस तिथि में शिक्षण कार्य कर रहे हैं, जिस कक्षा को पढ़ा रहे हैं कक्षा के नीचे, जिस विषय का शिक्षण कार्य कर रहे हैं विषय के नीचे लिख देंगे। और घंटी की जो समय होगी उसको आप यहाँ लिख देंगे कि कितने मिनट की घंटी है, उसको आप यहाँ लिख देंगे। फिर उसके बाद आप देखिए पहली हेडिंग डालेंगे लर्निंग आउटकम। लर्निंग आउटकम क्या होता है? अब आप जो चैप्टर आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है, उस चैप्टर का लर्निंग आउटकम आपको यहाँ लिखना होगा कि वह चैप्टर पढ़ करके बच्चे क्या सीखेंगे, क्या उनके अंदर नई चीज़ आएगी उस चैप्टर को पढ़ने के बाद। तो आप यहाँ देख लीजिए हमारा जो प्रकरण है वह तालाब में चाँद है। तो अब इसका लर्निंग आउटकम देख लीजिए, क्या बच्चे दृश्य या चित्रों को देखकर अपने विचार व्यक्त करते हैं एवं क्रमानुसार वाक्य लिखते हैं। यह लर्निंग आउटकम हो जाएगा। फिर उसके बाद नंबर दूसरा हेडिंग प्रकरण है। अब प्रकरण हमारा आज का जो प्रकरण है उसका नाम है तालाब में चाँद। यह कक्षा 3 हिंदी से है। फिर उसके बाद तीसरा हेडिंग हम डालेंगे सीखने सिखाने की सामग्री, जिसमें यहाँ TLM में क्या क्या है, पाठ्य पुस्तक है और कार्य पुस्तिका है। फिर उसके बाद नंबर चौथा हेडिंग डालेंगे सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं आबलिक गतिविधियां। ये चौथी हेडिंग रहेगी। चौथी हेडिंग में आपको कॉलम बनाने होंगे। अब यहाँ आपको 4 कॉलम बनाने होंगे, क्रम संख्या, चरण, समय और आकलन के तरीके। अब यहाँ देखिए क्रम संख्या में आप नंबर क्या डालेंगे और ये हेडिंग डालेंगे शिक्षण की शुरुआत में, शिक्षण की शुरुआत में। और जो समय है, समय में आप लिखेंगे 10 मिनट, अर्थात शिक्षण की शुरुआत में 10 मिनट का समय यहाँ लगेगा। आकलन के तरीके में लिखेंगे अवलोकन सुनकर, अवलोकन सुनकर। फिर आप देखिए शिक्षण की शुरुआत में क्या है, बच्चों को गोलाकार में बैठाकर हाव भाव के साथ कविता वाचन तथा बंदर के विषय में बातचीत और अभिनय। यहाँ देखिए गोलाकार बैठाएंगे बच्चों को, हाव भाव के साथ कविता का वाचन यहाँ देखिए करेंगे। क्या है, सुंदर बंदर मस्त कलंदर छिप बैठा मंदिर के अंदर, धूप दीप का धुआं लगा दो, खो खो करता भागा बंदर। अब यहाँ देख लीजिए, यह बच्चों को सहज करने के लिए 10 मिनट का समय यहाँ लगेगा। इसके बाद अब नंबर 6 डालेंगे शिक्षण के दौरान, जिसमें हमारा ज़्यादा समय 20 से 25 मिनट का खर्च होगा। आकलन के तरीके में सुनकर हो जाएगा। अब यहाँ देख लीजिए शिक्षण के दौरान क्या है, बच्चों के 2-2 के समूह में तालाब में चांद पाठ के चित्र का अवलोकन कराते हुए आपस में बात करने को कहेंगे। बच्चे चित्र के आधार पर एक दूसरे को अपनी कल्पना से कहानी भी सुनाएंगे। इसमें 15 मिनट का समय लगेगा। फिर आगे देखिए नंबर क्या है, शिक्षण के बाद में, शिक्षण के बाद में इसमें देखिए क्या है, तालाब में चांद पाठ के चित्र को बच्चे देखेंगे, प्रश्नों का उत्तर देंगे। प्रश्न इस तरह हो सकते हैं, चित्र में क्या क्या दिख रहा है, इस चित्र में मैं बै पै अक्षर वाली कौन सी चीज़ें हैं। चित्र नंबर 3 पर 5 वाक्य बनाकर लिखें। बच्चों के कार्य की प्रस्तुति व समेकन। अब यहाँ देख लीजिए समय में 10 मिनट का समय यहाँ लिखा गया है। और यहाँ देखिए आकलन के तरीके में प्रश्नोत्तर और प्रस्तुतिकरण। फिर उसके बाद देखिए नीचे नंबर 5वीं हेडिंग हो जाएगी प्रदत्त कार्य गृह कार्य असाइनमेंट। यहाँ देख लीजिए कलरव के मुख्य पृष्ठ के चित्र पर 5 वाक्य लिखकर घर से लाएं, या कोई भी होमवर्क आप बच्चे को दे देंगे। अगला 6ठी हेडिंग है शिक्षक की आगामी योजना। लर्निंग आउटकम के आधार पर तालाब में चांद पाठ से संबंधित पढ़ने व लिखने की दक्षता विषयक गतिविधियों का चयनित गतिविधियों का क्रियान्वयन। तो इसी के साथ शिक्षण योजना समाप्त होती है। धन्यवाद।